मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपया नहीं आया क्योंकि सभी महिलाओं को मिल गया है, लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन महिलाओं को अब अगली किस्त भी नहीं मिलेगी और उनका पैसा काट दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा क्यों अटक गया है और आपको 5,000 क्यों नहीं मिलेगा। तो अगर आपके खाते में अभी तक 2500 प्लस 2500 5,000 नहीं आया है, तो सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं है। जी हाँ, बहुत बार पैसा भेजा जाता है लेकिन बीच में ही अटक जाता है। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि 10 में से 9 लोग खुद वही 3 गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा रुक रहा है। नाम लिस्ट में होते ही भी भुगतान फेल हो रहा है और अगली किस्त का भी खतरा बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक कर वो 3 गलती बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा पैसा रोक रही है। तो सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है डीवीडी चालू नहीं होना। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा गलती है। तो बहुत सारे महिलाएं कहते हैं खाता तो आधार से लिंक है, लेकिन ध्यान रखे, आधार लिंक होना अलग बात है और डीवीडी एक्टिव होना अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आपको लगता है कि मेरा आधार लिंक है और डीवीडी बंद है तो आपको पैसा नहीं आएगा, और अगर आपका डीवीडी चालू है और आधार लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है कि आपका दोनों चालू होना चाहिए, आधार लिंक भी चालू होना चाहिए और डीवीडी भी चालू होना चाहिए। तो डीवीडी बंद क्यों हो जाता है? तो बैंक खाते में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ, केवाईसी अधूरी है, बैंक खाता ने डीवीडी को इनएक्टिव कर दिया, आधार 2 खातों में लिंक हो गया है। जी हाँ, बहुत लंबे समय से अगर आप लेन देन नहीं करते हैं, केवाईसी अधूरा रहता है, तो आपका बैंक खाता का डीवीडी इनएक्टिव हो जाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि सरकार पैसा भेजती है लेकिन बैंक सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है और पैसा वापस चला जाता है। जी हाँ, सरकार तो पैसा भेजता है और आपका नाम लिस्ट में भी होता है, लेकिन पैसा आता है फिर वापस से रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? आपका डीवीडी बंद होना। अगर आपका डीवीडी बंद हो जाएगा तो मैया सम्मान योजना और भी जैसे सरकारी योजनाएं हैं, पीएम किसान, उन सब का भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उन सब का पैसा डायरेक्ट डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो आपका मैया सम्मान योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो डीवीडी कैसे चेक करें? बैंक शाखा में जाकर या सीएससी प्रज्ञा केंद्र से या आधार सेंडिंग स्लिप पर निकाल कर, अगर डीवीडी बंद है तो उसी समय बैंक से चालू करवा ले। जी हाँ, अगर आपका डीवीडी बंद रहता है तो आप बैंक में जल्द से जल्द चालू करवा ले। डीवीडी का फॉर्म जमा करने के बाद अगले 24 घंटों में आपका डीवीडी चालू हो जाएगा। तो घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, डीवीडी चालू करवा लीजिए, पैसा आते रहेगा। तो अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, नाम मिसमैच का। ये गलती बहुत साधारण लगती है लेकिन इसी वजह से हजारों लोगों का पैसा अटका हुआ है। जी हाँ, ये गलती तो बिल्कुल साधारण है लेकिन इससे हजारों ऐसी महिला है जिनको पैसा नहीं मिला है। तो उदाहरण से समझिए, आधार में आपका नाम सीता देवी है, बैंक में नाम सीता देवी कुमारी है। जी हाँ, आप दोनों डिफरेंस देखिए, आधार में आपका नाम सीता देवी, बैंक में सीता कुमारी, योजना में सीता। ये 3 डिफरेंट अलग अलग नाम है। सिस्टम इसे 3 अलग अलग व्यक्ति मान लेता है। जी हाँ, इसमें सीता सेम टू सेम है लेकिन इसमें देवी है, इसमें कुमारी है और इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, बैंक समझता है कि ये तीनों, मतलब जो सिस्टम है वो समझता है तीनों अलग अलग महिला है, तो इस वजह से उनका नाम हटा दिया जाता है मैया सम्मान योजना से। तो इसका नतीजा ये होता है कि डीवीडी फेल, पैसा वापस, अगली किस्त भी अटक सकती है। इसका समाधान है कि पहले आधार में नाम सही करवाइए। जी हाँ, अगर आपका कुछ भी गलती होता है तो सबसे पहले आपको आधार, बैंक और राशन, इन तीनों में आपको चेक करवा लेना है। जी हाँ, राशन कार्ड में भी चेक करवा लेना है। फिर बैंक में वही नाम अपडेट करवाइए, फिर योजना में वही नाम मैच करवाइए। ध्यान रखिए, तीनों जगह नाम एक जैसा नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, अगर एक भी छोटा सा भी गड़बड़ी पाया जाता है तो आपका पैसा अटक जाएगा। अब तीसरी गलती जो 90% लोग कर रहे हैं, स्टेटस चेक नहीं करना। जी हाँ, लोग सोचते हैं पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है बहुत लोगों का नाम पेंडिंग, होल्ड, वेरिफिकेशन में फंसा होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता स्टेटस क्या अटकता है। तो दस्तावेज अधूरे होते हैं, केवाईसी पेंडिंग, बैंक से रिपोर्ट नहीं गई, पंचायत ब्लॉक से वेरिफिकेशन अटका। जब तक आप स्टेटस चेक नहीं करोगे
तब तक इस सिस्टम आपको बताएगा नहीं कि गलती कहाँ है, स्टेटस कहाँ है चेक करें। संबंधित योजना पोर्टल पर सीएससी केंद्र ब्लॉक कार्यालय से आप चेक करवा सकते हैं। तो अब सबसे अगला और सबसे बड़ा कारण का बात करते हैं, 50 साल उम्र पार करने वाली महिला। तो बहुत से ऐसी महिला है, जब योजना का शुरुआत हुआ था तब उन महिलाओं की उम्र 50 साल नहीं हुआ था, 49 साल हुआ था। लेकिन अब जब योजना का 1 साल पार हो चुका है तब उन महिलाओं का उम्र भी 1 से मतलब 50 साल हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आप सभी को बता दूं कि जो योजना है मैया सम्मान योजना का, उसमें नियम है कि 50 साल से ज़्यादा वाली उम्र महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो जिन भी महिलाओं की उम्र 50 साल पार है उनका नाम काट दिया जा रहा है, और लाखों महिलाओं का नाम इस वजह से कटा है क्योंकि उनका उम्र 50 साल पार हो गया है। तो ऐसे स्थिति में महिलाओं का नाम धड़ाधड़ काटा जा रहा है। और एक चीज आप सब ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके राशन कार्ड में जो उम्र है, आपके राशन कार्ड में उम्र अभी 50 साल पार हो गए, जी हाँ 50 साल पार हो गए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके आधार कार्ड में 49 साल या फिर 48 साल 45 साल ही हो रहा है। मान लीजिए ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो यही समझता है कि आपका 50 साल पार हो गया है, क्योंकि वो राशन कार्ड वाला पकड़ता है। तो अगर आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में उम्र अलग अलग है तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करवाइए। और बहुत ऐसे मामले हैं जहाँ पर लोगों ने पुराना खाता बंद कर दिया, नया खाता खुलवा लिया, लेकिन योजना में पुराना खाता ही दर्ज रहता है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं का जो योजना में बैंक दिया हुआ बैंक खाता बंद हो जाता है और उन्होंने नया खाता खुलवा लिया है, तो ऐसे स्थिति में उनका पैसा नहीं आएगा। तो इस वजह से पैसा पुराने खाते में जाता है, खाता बंद होने पर ट्रांजैक्शन फेल होता है और पैसा वापस चला जाता है। इसलिए अगर खाता बदला है तो योजना में अभी अपडेट करना जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 5,000 कब तक आएगा? अगर आपने डीबीटी सही करवा लिया है, नाम मैच करा लिया है, स्टेटस क्लियर रखा है, तो आपका पैसा आ चुका होगा। और अगर आपका एक भी गलती है तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो सरकार ने जो 17वीं किस्त का पहला पैसा है वो 1 जनवरी को कई जिलों में भेजा था, और बाकी जिलों में 14 जनवरी को पैसा भेजा गया था। तो अब बात करते हैं पैसा कब से कब मिलेगा 8वीं किस्त का, क्योंकि 17वीं किस्त सभी को मिल गया है। तो सरकारी जानकारी के अनुसार 17 से 25 जनवरी के बीच, जी हाँ, सभी पात्र महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हाँ, जितनी भी पात्र महिला है सब महिलाओं को 17 से 25 जनवरी के बीच पैसा मिलेगा। कुछ जिलों में ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और कई महिलाओं के खातों में पैसा भी आ गया है। वही कुछ जिलों में अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है तो घबराने का जरूरत नहीं है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने 25 जनवरी तक समय तय किया है। 25 जनवरी तक सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और सरकार ने पहले चरण के लिए 12 जिलों की सूची तैयार की है। इन जिलों में महिलाओं का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है और बैंक से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही पाई गई है। तो पहले चरण में जिन 12 जिलों को शामिल किया गया है वही इस प्रकार है। तो सबसे पहला नाम आता है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुर, गढ़वा। इन जिलों की महिलाओं के खातों में पैसा सबसे पहले भेजा जा रहा है। जी हाँ, इन 12 जिलों को पहले चरण में रखा गया है और इन जिलों को सबसे पहले पैसा मिलेगा। तो अगर आप इन जिले से हैं तो आज या कल या फिर अगले 24 घंटों में आपके खाते में राशि आ सकती है। अगर आपके खाते में 5,000 नहीं आया था और अब आपको समझ में आ गया है तो गलती कहाँ है, तो जल्द से जल्द सुधार करवाइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी स्थिति कमेंट में लिखें और स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर दे। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।